अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने डबल बुकरम ली है, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लेंथ इसकी 1.25 इंच है। डबल बुकरम इसलिए ली है ताकि हम दोनों पाइंचों के लिए अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा अपना पैटर्न पहले से ही बनाया है, इसको मैं नीट करके आपको दिखाऊँगी। 2 डॉट हम लगाएंगे आमने सामने, 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए दोनों साइड से। और अब मैं पैटर्न को नीट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको शेप देनी है। तो यहाँ पर देखें, हमने लीफ की शेप देनी है। आप ज़रूरी नहीं कि सेम इसी तरह का पैटर्न बनाएं, आप कोई भी जो है वो लीफ की शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से देखें, 2 जो हमारे लीफ हैं वो साइडों पे आएंगे इस तरह से पत्ते टाइप, और एक जो है वो मिड में आएगा। तो इस तरह से हम अपना पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, बुकरम को डबल करके हम सीज़र के साथ हल्का सा कट लगाएंगे। मैं यहाँ पर पेपर कटिंग वाली सीज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो नोक होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, शार्प होती है, और इसको राउंड में इस तरह से घुमाना जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो जहाँ पे आपने पैटर्न ड्रॉ किया है, बिल्कुल उसके साथ साथ आपने कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि कटिंग आपकी बहुत ही नीट तरीके से हो। जितनी नीट आप कटिंग करेंगे तो हमारा पैटर्न उतना ही ज़बरदस्त रेडी होगा। ये अंदर का जो पीस है इसको हम साइड पे कर देंगे। मेन हमारा जो डिज़ाइन है वो इस पे रेडी होगा, और इस पीस को भी आपने वेस्ट नहीं करना। इन फ्यूचर इसके साथ मज़ीद कोई और डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपना डिज़ाइन के लिए बुकरम कटिंग की है, उसके जो बाहर की बुकरम की रफ़ साइड है उसको भी हम मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो आपने जो है वो मार्जिन इतना सा छोड़ना है कि आपकी बुकरम जो है वो थोड़ी सी रह जाए, बिल्कुल ही हाथ से रख के कटिंग नहीं करना। अब इसको मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, और नीचे आपने इतना फैब्रिक लाजमी छोड़ना है जितना फोल्डिंग में आ जाए, क्योंकि इसकी फोल्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लग के होगी। तो अब ये जो हमने पेस्ट किया है अपना डिज़ाइन, इसके अंदर का जो फैब्रिक है उसको हमने मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, आपने मार्जिन बहुत कम नहीं छोड़ना। अब इस पर जो है हम डीप कट्स लगाएंगे। कट्स आपने बुकरम तक लगाने हैं, बुकरम से पीछे नहीं रखने, क्योंकि जब हम इनकी फ़ोल्डिंग करेंगे तो अगर कट हमारे डीप लगे होंगे तो फ़ोल्डिंग अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मार्केट में इसको दिखा लें तो आपको बहुत ईजीली ये मिल जाएगी। अब हम फैब्रिक के ऊपर, बुकरम के ऊपर ग्लू लगाते जाएंगे, और जो हमारा फैब्रिक है जिसमें हमने कट्स लगाए हुए हैं ना, उसको हमने सारे फैब्रिक को अच्छे से बुकरम तक जो है वो फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही नीट तरीके से आपने ये काम करना है, तसल्ली के साथ, क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग की सारी नीटनेस जो है वो इसी पर डिपेंड करती है कि हम अपना ये पैटर्न जो है वो कितना परफेक्ट बनाते हैं। तो अब इसको मैं पलट के आपको सीधी साइड से दिखाऊंगी। तो ये इसकी सीधी साइड है। अब इसके जो एक्स्ट्रा ये किनारे निकले होंगे फैब्रिक के, उसको हम जो है वो बैक साइड से करके तो फिर कटिंग कर देंगे, इसको नीट कर लेंगे इस तरह से। अब जो दूसरी साइड का इस तरह से फैब्रिक निकला हुआ है उसको भी हमने कटिंग करके नीट कर लेना है। अब मैं ये ऑर्गेन्जा यूज़ करूँगी इसके नीचे। तो ऑर्गेन्जा हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारे ड्रेस में सारा ब्लू कलर है। अगर आप चाहें तो आप सेम कलर का ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा हमने वैसे सिंगल ही लगाना है, लेकिन डबल मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है वो डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो, आपको सही तरह से नज़र आए, क्योंकि सिंगल वाले के नीचे से ना फिर दूसरा फैब्रिक नज़र आ रहा था। यहाँ पे एंकर का थ्रेड है जिसको मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए। तो ऑर्गेन्जा को आपने जो है वो पिनअप करके सेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा ग्लू लगा के भी पेस्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएं। बॉबिन में हमने फिल कर लिया है अपना एंकर वाला थ्रेड, तो उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। अब इसके ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि फैब्रिक आपका जो है वो लाजमी सिलाई में आए, और ये ना हो कि कहीं से ऑर्गेन्जा पे सिलाई लग रही हो और फैब्रिक ना आ रहा हो, तो फिर इसको उधेड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी ना तो आपका धागा टूटना चाहिए और ना ही जोड़ आना चाहिए। अब यहाँ जो है ना 3 वाले सर्कल वो एक पत्ते के अंदर आएंगे, तो इस तरह से हमने जो है ना चौक के साथ इसको शेप दे लेनी है। मतलब कि तीनों पत्तियों को हमने इस तरह से सेपरेट करना है।
तो ये हम थ्रेड के साथ सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, थ्रेड को आपने डबल सिलाई कर देना है। दरमियान में जो हमने सेपरेशन के लिए निशान लगाया था, तो ऊपर अभी हम सिंगल थ्रेड ही चला रहे हैं, इसको हम बाद में डबल करेंगे। तो आपने बहुत ही ध्यान और एहतियात के साथ जो है ये काम करना है। और सिलाई जब आपने लगानी है एंकर की, तो एक दूसरे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब सारी सिलाइयों को मैंने डबल कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी पत्तियां हैं उनके बीच में इस तरह से हम तीन तीन जो है वो शाखें बनाएंगे। इस तरह से ये देखें, एक दरमियान वाली जो शाख होगी वो थोड़ी लंबी होगी और साइडों वाली जो शाखें हैं वो हम थोड़ी छोटी रखेंगे। तो इस तरह से देखें, हमने डबल सिलाई लगा देनी है। एक दफ़ा सिलाई लगाएंगे, देन मशीन के फुट को घुमाएंगे और इस तरह से सिलाई को डबल कर लेंगे। धागा नहीं आपने कहीं से भी तोड़ना मशीन का, एक ही सिलाई से ये सारा डिज़ाइन आपने रेडी करना है। अब मिड वाली जो हमारा लीफ है उसमें भी इस तरह से हम 3 शाखें बना देंगे। तो इसके ऊपर भी हमने सेम उसी तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चला है, लेकिन यहीं पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मज़ीद एक बेहतरीन सा आइडिया जो है वो आपके लिए हाज़िर खिदमत है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका था। इसके बाद हमारे पास ये लेस है, ये लेस हमने शर्ट पर अटैच की है। इसमें से हम ये सर्कल जो है वो कटिंग करके सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं ऑर्गेन्जा के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है अब हम जो हमने अपना डिज़ाइन निकाला है लेस में से, उसको अब हम रख के देखेंगे कि हमारा ये डिज़ाइन जो है वो किस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए इंसान का। डिज़ाइनिंग के अंदर से ही डिज़ाइनिंग फिर इंसान खुद ही सोचता है, निकालता है। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको लगा रहे हैं, रख रहे हैं। पहले रख के देखेंगे, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो हम इसको लगाएंगे। तो सारी जो मैंने ये सर्कल कटिंग किए हैं इनको 1 बाय 1 मैं इसके ऊपर इस तरह से देखें रख के देख रही हूँ। क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, अगर हम इसको लगा देंगे तो फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा कि ये ना हो कि ऑर्गेन्जा में सुराख हो जाएं। आप जब भी कभी डिज़ाइनिंग करें तो पहले उसको समझ के तो फिर आपने फ़ाइनल उसको टच देना है। तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको अटैच कर देते हैं, शर्ट के साथ भी मैच हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो वैसे इसके ऊपर जो है किनारों पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, गोटी के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो सर्कल हैं हमारे ड्रेस पे जो लेस लगी है उसके साथ मैच कर रहे थे तो हमने यही लगाए हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि हम लेस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।